आज आजम खां की जनसभा जो है वो रामपुर जनपद की एक तहसील है शाहबाद, और वहाँ पर एक कस्बा है सेफनी, वहाँ पर आज आजम खां की जनसभा लगी हुई है और आजम खां कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ सभा का जो व्यवस्था देख रहे हैं राधेश्याम राही जी, आइए उनसे जानते हैं, वो समाजवादी पार्टी में से जुड़े हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है और क्या तैयारियाँ हैं जी, क्या तैयारियाँ हैं आज सभा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बीके स्पीड न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं। आप जो ये पूछ रहे हैं कि आपकी क्या तैयारियां हैं, यहाँ केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ इस जनसभा को कराने में जिम्मेदारी कई कार्यकर्ताओं की है, जिसमें ख़ास तौर से फ़हीम विधायक जी हैं बेलारी के, और फैजान खां हैं, भुट्टो साहब हैं, और भी कई कार्यकर्ता हैं वरिष्ठ जो सब देख रहे हैं। तैयारी पूरी है, अब इंतज़ार है आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब का, कितने पलों में यहाँ पहुँच रहे हैं और कार्यक्रम को सही सफल अंजाम दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पिछली बार भी भाजपा से विधायक जो थी राजबाला वो जीती हैं, और उससे पहले भी वो थी, क्यों तो लगता है कि यहाँ पर जो है आजम खां को वोट पड़ेंगे और वो यहाँ से जीत कर जाएंगे। आजम खां वो विधायक के चुनाव में सपा के प्रत्याशी को पीछे रहने के कई कारण हैं, लेकिन ये मान के चलिए इस चुनाव में सपा उम्मीदवार जो अली जनाब मोहम्मद आजम खां ने उतारे हैं, उनके ख़ास आदमी हैं, वो ख़ास सिपह सालार हैं बड़े भाई आसिम राजा साहब। हमें तो पूरा भरोसा है भगवान पे, उस रब पे, अल्लाह पे के अच्छी तरीक़ा से उनकी जीत होगी और भाजपा पछड़ेगी, यहाँ पीछे रहेगी। अच्छा, जो इस समय जो देश में जो माहौल चल रहा है, अग्निपथ चल रहा है, कि युवाओं को रोज़गार को लेकर जिस तरीके से सेना में 4 साल की नौकरी वैकेंसी निकाली जा रही है, वो भी संविदा पे, उसको लेकर काफ़ी विरोध है युवाओं में, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, इस देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री आसीन हुए हैं इस देश पर, तभी से उनका आरएसएस का ये मंसूबा था कि इस देश को गुलाम बना के रखा जाए और मनुस्मृति के आधार पर चलाया जाए, और धीरे धीरे उसी की ओर अग्रसर हैं वो। जनता समझ नहीं पाई, जनता से इन्होंने लुभावने वायदे किए, जैसे अब प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, 15-15 लाख हर गरीब आदमी के खाते में डालेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तमाम तरीक़ा के वादे में। चूँकि कांग्रेस ने भी कोई कम भ्रष्टाचार नहीं किए, कांग्रेस से भी आगे जा गई थी जनता ने ये समझा कि मोदी जी शायद अच्छे ही दिन ले आएंगे, लिहाजा इनको चुन दिया। अब जब से ये चुन गए हैं, तभी से ये आरएसएस का गुप्त रूप से एजेंडा लागू कर रहे हैं। ये अभी जो आपने अग्निपथ वाले मैटर में पूछा है, जाना है, ये तो केवल ट्रायल है अग्निपथ। हर एक विभाग में ये ठेकेदारी कर रहे हैं। उससे पहले शोर नहीं मचा था, शोर इन्होंने इसलिए मचा दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुपुर शर्मा वाला विवाद आ गया, हिंदू मुस्लिम वाला, तो उसको ढकने के लिए एकदम अग्निपथ इन्होंने ला दिया। ये चतुराई से कोई ना कोई ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं 8 साल के अंदर, कभी ना कभी, कि जैसे पहले शिगुफे को भूल जाएं लोग, नए वाले को याद रखें। तो नुपुर शर्मा वाली बात को पीछे करने के लिए अग्निपथ की बात रख दी, और इससे पहले बिजली विभाग में ठेकेदारी कर दी इन्होंने नगर पालिका में ठेकेदारी कर दी, इन्होंने रेलवे में बहुत ठेकेदारी कर दी, तमाम विभागों में ठेकेदारी कर चुके हैं, और ठेकेदारी ही हर सर्विस में करेंगे, हर विभाग में करेंगे। प्राइवेट हाथों में दे ही दिया तमाम देश, तो ये देश तो गुलाम हो गया। मेरे भाई, इनके मंसूबे बड़े ख़तरनाक हैं। काश ये जितनी जल्दी चले जाएं तब ये देश सुधर सकता है, ना तो भैया हमें और आपको सब कोई गुलाम रहना पड़ेगा। तो यहाँ वित्त मंत्री जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, सुरेश खन्ना जी, वो कह रहे हैं समाजवादी डूबता जहाज। नहीं, वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे। देखिए, अब समाजवादी डूबता जहाज, इसका उत्तर ये है, अगर गौर किया जाए, ये बहुत बलशाली हैं, ताकतवर हैं। ईवीएम को हटा के रख दें, बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, जिससे टाइम पे काउंटिंग होती है। उसके जब देखते हैं कि हमारी बहुत कमी रह गई, काउंटिंग रुकवा दें, धीरे धीरे घोषणा कराते हैं मशीनरी इन्होंने। अरे भाई,
चैनल इनके कब्जे में, ब्यूरोक्रेसी इनके कब्जे में, जुडिशली इनके कब्जे में। छोड़ा क्या है, सब एक को तो डरा के रख रखा, कोई वो जल्दी से निर्णय ही नहीं देते, लास्ट में घोषणा करें। अच्छा, अभी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आए थे, तो उन्होंने कहा अब समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी बन जाएगी। नहीं, गलत कह रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में। जनता को अगर अंगड़ाई आ गई, देखिए जेपी का आंदोलन यहाँ हुआ है, यहाँ और भी कई आंदोलन हुए हैं, अन्ना का आंदोलन हुआ है और किसानों का आंदोलन हुआ है। जिस दिन इंडिया की, भारत की युवा पीढ़ी को जैसे अग्निपथ के हिसाब से बढ़ रहे हैं, आगे को आंदोलन कर रहे हैं, अगर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाती है जनता, तो ये तो चुटकियों में भाग जाएंगे। और मीडिया ने जरा सी ईमानदारी दिखा दे, मेन स्ट्रीम मीडिया। जिस तरीके से इस समय देश में माहौल चल रहा है, तो क्या लग रहा है कारोबार जो है वो क्या स्थिति चल रही है कारोबारों की? भैया कारोबार क्या चलेंगे, सबसे पहले तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करके इन्होंने ख़त्म कर दिया, लोगों को बदिया कर दिया है। कहा था कि काला धन लाएंगे, काला धन 50 गुना बढ़ गया जब से मोदी जी आए हैं विदेशों में। काला धन 50 गुना बढ़ गया, कोई ना आतंकी घटना रोकी, 50 दिन का टाइम मांगा, कई साल हो गए, अभी तक तो कुछ उसका रिजल्ट प्लस में आया नहीं है। अच्छा, ये जो उपचुनाव की 2 सीटें हैं, इससे ना तो सरकार बनेगी ना गिरेगी, तो क्या लगता है कि जनता का रुख किस तरफ जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि 1 या 2 सीटों के सपा के खाते में चले जाने पर ना तो सरकार जा रही, सरकार तो फुल प्रेस से है मेरे भाई। सरकार ना हट रही और ना नहीं बन रही सपा की, मगर एक मैसेज जाता है, वो मैसेज अगर चला गया, जनता ने छोड़ दिया, तो 2024 के चुनाव में जनता इनको बिल्कुल कुर्सी से हटा देगी। तो ये थे हमारे साथ राधेश्याम राहे जी, जिन्होंने कहा कि ये उपचुनाव जो है 2 सीटों का, अगर इसमें जनता जिसके समर्थन में भी वोट करेगी उसका मैसेज 2024 तक जाएगा। अब देखना होगा कि जनता 2024 के लिए अपना क्या संदेश देती है। राजीव वर्मा, सैफ न्यूज़,